बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आपको पता है कुकिंग करना भी एक आर्ट है। घर में रखी हुई चीज़ों को आप किस तरीके से मुख्तलिफ़ फ्लेवर देते हैं, ये एक आर्ट ही तो है। तो आज की रेसिपी भी बहुत ही लजीज और डिफरेंट है। अंडों को एक अलग ही टेस्ट देंगे जो कि इंशाल्लाह ताला इससे पहले आप लोगों ने नहीं खाया होगा। रेसिपी को एंड तक देखें। इस तरीके की एग ग्रेवी सर्दियों में बड़ी ही टेस्टी लगती है और जैसे मैंने इसे तैयार किया है आप लोग इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाट जाएंगे। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिया है एक फ्राइंग पैन और उसमें डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर सौंफ, 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे कलौंजी के बीज। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब ये है मेरे पास मेथी दाना। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि मेथी दाने की मिकदार आपने बहुत ही कम रखनी है क्योंकि ये टेस्ट में हल्का सा कड़वा रहता है। अगर इसकी मिकदार ज़्यादा कर दी तो सालन का टेस्ट कड़वा भी रह सकता है। तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके अलावा धनिया डाल दिया है 1 टेबलस्पून और अब हम इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। किसी भी मसाले को जब आप लोग ड्राई रोस्ट करते हैं ना तो उसका फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाता है। अब इनको हल्की आंच पर भूनेंगे इतना कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और फिर इससे शामिल कर देंगे फ़ौरन से एक खमन दस्ते में और इन्हें मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पर इन्हें पाउडर नहीं बनाना। आपको देख रहे हैं इसमें से कुछ दाने साबित हैं और कुछ पिस चुके हैं। इसे एक साइड पे रख दें। अब एक कढ़ाई में लूँगी मैं ऑयल, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 कप से थोड़ा सा कम है। इसमें डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है और पानी भी शामिल नहीं किया। तो ये पेस्ट हमने यहाँ पर भून लेना है। प्याज के पेस्ट को इतना भूनेंगे कि इसका कलर हल्का सा गुलाबी हो जाए, लाइट सा गोल्डन होने लगे। तो जैसे ही प्याज यहाँ पर हल्के से गोल्डन होना शुरू हो, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी भूनेंगे 1 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाए आप इसमें डाल दें 3 अदद टमाटर थे मीडियम साइज़ के और अच्छे लाल वाले मैंने टमाटर लिए हैं और इनकी प्यूरी बना ली है, ये शामिल कर दें और अब आपने टमाटर को मिक्स कर देना है। साथ के साथ हम कुछ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालूंगी हल्दी 1/4 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी 1/2 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये मसाले डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ अब जो हमने मसाले कूट कर रखे हुए थे ना, भून कर और कूट कर, वो भी इसी स्टेज पर आप लोग शामिल कर दें। तो ये अचारी मसाले हैं, इनको डालते ही आपको ऐसी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी ना कि आपका पूरा किचन महकने लगेगा। मसालों को शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब ग्रेवी के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए और बढ़ाने के लिए मैं एक चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते या आप लोगों के पास नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये अंडा ग्रेवी मसाला ऐसे ही बहुत ही टेस्टी बनेगा। साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चों को काट कर डाल दें और मसाले को हल्की आंच पर भूनने के लिए छोड़ दें। तब तक मैं क्या करूँगी, अंडों को अच्छे से पील कर लूँगी और इसकी कटिंग दिखाऊँगी आपको। मैंने लिए हैं 7 अदद अंडे जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है। अब काउंटर पर इनको राउंड हल्का सा घुमाएं, आप देखेंगे कि अंडा 1 सेकंड में छिल गया है और बहुत ही परफेक्टली पील हुआ है। सारे अंडे ऐसे ही आप लोगों ने छील कर तैयार कर लेने हैं और इनकी कटिंग कैसे करनी है, कटिंग आपने करनी है ऊपर की जानिब से एक प्लस का साइन बनाएं। देखिए एक अंडा मैंने बचा कर रखा हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, तेज़ छुरी की मदद से एक कट आपने ऐसे लगाना है और एक कट आपने लगाना है जैसे प्लस का साइन बनाते हैं ना, जमा का निशान, बिल्कुल वैसा ही आप लोगों ने कट लगा लेना है और इन्हें एक साइड पे रख दें। मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना खुशबूदार और दानेदार मसाला तैयार हुआ है।
बस जी, अब हमने इसमें अंडे शामिल कर देने हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अंडों में भी अच्छा सा खुशबूदार मसाला चला जाए। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखिए, अंडों को 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1.5 कप के बराबर पानी, या आप लोगों को जितनी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से आप पानी की मिकदार को एडजस्ट कर लें। बस जी, कवर लगा दें और 5 से 7 मिनट के लिए इसी ग्रेवी में अंडों को पकने दें। तकरीबन 7 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और इस पर डालें ढेर सारा हरा धनिया और मज़ेदार सी अचारी अंडा ग्रेवी हमारी एकदम तैयार है। एक दफ़ा मेरे कहने पर आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें, आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। ये इतना टेस्टी सालन बनता है। रेसिपी अगर अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप अंडा ग्रेवी का कलर चेक करें और इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है, इंतहाई खुशबूदार है और ये सालन बहुत ही जायकेदार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।